नाज़रीन, इस वक्त आपको कश्मीर की सूरत हाल से आगाह करेंगे। अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से पीपल्स पार्टी और नून लीग के इलेक्शंस को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया गया। बैनर्स फाड़ दिए गए। जो भी इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लेता है कश्मीरी उसके खिलाफ हो जाते हैं। कश्मीरी डट गए हैं और 6 अगस्त 9 अगस्त और कल क्या होगा, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में एहतजाज जारी और इस्लामाबाद में सख्त तरीके से कंटेनर्स लगा दिए गए और तमाम SHOs तमाम पुलिस को हाई अलर्ट जारी कर दिए गए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं समर अब्बास तारड़, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन, इस वक्त आपको कश्मीर की सूरत हाल से थोड़ा आगाह करेंगे। कल इलेक्शंस की भी तैयारियां जो है कश्मीर में वो जारी कर दी गई हैं। कल जो इतवार का दिन बन रहा है और इलेक्शंस की जो तैयारियां हैं वो मामूल के मुताबिक जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं और कल इलेक्शंस होंगी कश्मीर में। नाज़रीन, इसके हम थोड़ी सी आपको अपडेट से आगाह करते चलें तो आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात के दूसरे महल्ले में महाजरीन के 12 हलकों समेत 21 हलकों में पोलिंग इतवार को होगी। कल इस मरहले में मुजफ्फराबाद डिवीजन की 9 और महाजरीन की 12 नशिस्तें शामिल हैं। पोलिंग सुबह 8 बजे से 5 बजे तक जारी रहेगा। लेकिन नाज़रीन, इसमें एक पॉइंट ये उठता है कि मुझे नहीं लगता कि ये इलेक्शंस कामयाबी की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि कश्मीर में मुजफ्फराबाद में और कोटली में इस वक्त जो हालात हैं वो काफ़ी कुशीदा दिखाई दे जा रहे हैं। एहतजाज जारी हैं, धरने एहतजाज हर तरफ आप देखते हैं तो अवाम का एक बड़ी तादाद में लश्कर जो है वो देखने को मिलता है और अवाम इस वक्त इतनी डर चुकी है कि अवाम का जो खून है वो जोशीला हो चुका है और हर तरफ और हर किसी को देखा जाए तो कश्मीर के हक में बात कर रहा है। ये जो सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान में बनी हुई है, इसमें अब जो भी एहतजाज की तरफ या जो भी सच बोलने की कोशिश करता है उसको गिरफ्तार किया जाता है। हाल ही में F10 में एक एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया जो इस्लामाबाद में F10 में हुआ और उसमें मुबैना तौर पर काफ़ी बड़ी तादाद में कश्मीरियों ने शिरकत की। उसमें पंजाबी भी मौजूद थे और कई बड़ी तादाद में कश्मीरी F10 की तरफ बढ़े और काफ़ी जोशो खरोश था उस अवाम में, औरतों समेत बच्चियों समेत और छोटे छोटे बच्चों को भी अपनी फैमिलीज लोग लेके आए हुए थे कि आप एहतजाज में आए, क्योंकि कश्मीर में इस लेवल का जुल्म किया जा रहा है। नाज़रीन, मुजफ्फराबाद, कोटली और उसके बाद जितने भी इलाके हैं जहां भी देखा जाता है और एहतजाज की जो तैयारियां हैं वो काफ़ी बड़ी तादाद में चल रही हैं और कश्मीरी इस वक्त जो उनका खून है वो उबाले मारता हुआ नज़र आ रहा है। नाज़रीन, इसके आप थोड़ी सी अपडेट मैं ये देता चलूँ तो कश्मीरी इस वक्त मुकम्मल तौर पर डट चुके हैं और पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो इलेक्शंस हैं उनको मुकम्मल तौर पर बाइकआउट कर दिया गया है। जितनी भी कैंपेन्स की जा रही थी कश्मीर में, मुजफ्फराबाद में, कोटली में और ऑल ओवर दी जो कश्मीर है उसकी मैं आपको बात से आगाह करता चलूँ तो जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो फ्लैक्सें बैनर्स जो इलेक्शंस कैंपेन के सिलसिले में लगाए गए थे वो भी कश्मीरियों ने मुकम्मल तौर पर जो है उसको बाइकआउट किया और उनको काफ़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए नजर आ रहे हैं। आप ये वीडियो भी देख रहे हैं कि इसमें जितने भी कश्मीरी हैं या अवामी एक्शन कमेटी के लोग हैं वो मुकम्मल तौर पर उन बैनर्स पे मुकम्मल तौर पर बाइकआउट करके बैठे हुए हैं और ये फैसला एक और तरफ रुख लेता जा रहा है, क्योंकि कल इस्लामाबाद और रावलपिंडी में एक बड़े लेवल पे कश्मीरियों का एहतजाज की कॉल दे रखी है। अब ये एहतजाज कल 4 बजे जो रावलपिंडी प्रेस क्लब है उसके बाहर होगा। नाज़रीन, उससे पहले रावलपिंडी डिवीजन में मुकम्मल तौर पर जो तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं और रावलपिंडी इस्लामाबाद को हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस्लामाबाद में भी काफ़ी जगह आपको कंटेनर्स देखने को मिलेंगे, पार्लियामेंट हाउस के बाहर और मुकम्मल तौर पर जो रेड जोन है उसमें कंटेनर्स लगा दिए गए हैं। ब्लू एरिया से पहले जिधर भी आप देखते हैं आपको कंटेनर्स नजर आएंगे। नाज़रीन, अब बात ये करनी है कि कल इस्लामाबाद में जो F10 में एहतजाज हुआ, सेनेटर मुश्ताक ने उस एहतजाज को जारी रखा, लेकिन उसकी जानिब से 1500 से जायद नाज़रीन उस एहतजाज में जो F10 में कल कश्मीरियों ने रिकॉर्ड करवाया उसमें सैकड़ों लोगों पर FIR दर्ज की गई। सेनेटर मुश्ताक को भी गिरफ्तार किया गया और 15 से 20 से ज़ायद लोगों को मुबैना तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया। अब नाज़रीन, कश्मीर में पिछले दिनों में काफ़ी जो हैं वो हमले भी हुए
नाज़रीन, अब जो मुज़फ़्फ़राबाद में है, मुज़फ़्फ़राबाद में जो शहीदों की तादाद है वो 3 से 4 बताई जा रही है या 7 से 8 बताई जा रही है, और जो शहीदों की तादाद है वो 3 से 4 या 7 से 8 बताई जा रही है, और जो ज़ख्मियों की तादाद है वो तो सैकड़ों की तादाद में लोग ज़ख्मी हुए मुज़फ़्फ़राबाद में जो एहतजाज किया गया। और इसमें आपको मैं थोड़ा सा इजाफा करता चलूँ तो जो इलेक्शंस थे मीरपुर में, उसमें 14 लाख जो वोटर्स हैं वो मुकम्मल तौर पर हैं, लेकिन 3 लाख जो वोटर्स हैं वो मुबैना तौर पर नज़र आ रहे हैं वोट कंडक्ट करते हुए या जो भी सब कुछ करते हुए। और मुबैना तौर पर जब भी इलेक्शंस की डेट दी जाती है तो कुछ कश्मीरी जो सामने आते हैं इलेक्शंस की तैयारियों में, या अब सिर्फ जो कश्मीर में इलेक्शंस की तैयारियां हैं वो एहतजाज, वो बैनर्स और नून लीग और पीपल्स पार्टी की सिर्फ सियासत तक महदूद रह चुकी हैं। इसके बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब का भी बयान आया कि हम भी कश्मीर चाहेंगे, और उनको भी पता नहीं क्या होता है, यकदम वो बोल पड़ते हैं और यकदम ही वो चुप हो जाते हैं। मेरे ख्याल से उनको कोई पैसों की ज़रूरत होती है या उनके कोई डीजल के जो अखराजात हैं वो नहीं पूरे हो पाते, जिसकी वजह से वो अपने जो बयान है वो रिकॉर्ड करवाने शुरू हो जाते हैं। नाज़रीन, अब जो रावलपिंडी में एहतजाज की कॉल दे रखी है उसकी वजह से भी इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में मुबैना तौर पर जो पुलिस एहलकार हैं उनको हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है कि आप किसी भी वक्त जो कश्मीर का लश्कर है वो आमद आएगा रावलपिंडी की तरफ। नाज़रीन, इंशाल्लाह कल इलेक्शंस की तैयारियां हैं मुज़फ़्फ़राबाद में, इंशाल्लाह लम्हा बलम्हा आपको अपडेट करते रहेंगे इलेक्शंस की सूरत हाल से भी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।